नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर कराने वाले हैं। तो कंफ्यूजन कौन सा है? टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, बैंगन, करेला जैसे हम फसलों के पौधे बाहर की नर्सरी यानी पॉली हाउस की नर्सरी से मंगवाते हैं, तो हमें वो पौधों का प्लांटेशन करना चाहिए या हमें खुद से अपने घर पे ही, अपने खेत पे ही अपनी जुगाड़ से नर्सरी बना के उन पौधों का प्लांटेशन करना चाहिए? ये जो बड़ा कंफ्यूजन है, आपने मेरे को कमेंट किया था, तो मैंने सोचा चलो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, पौधे घर पे बनाए या बाहर से ले। तो इसी का जवाब देने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो का अंत तक डिटेल एनालिसिस जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम और क्या जानने वाले हैं, तो बाहर से जो हम बाहर की नर्सरी से जो हम पौधे मंगवाते हैं, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और घर पे जो हम नर्सरी बनाते हैं तो उसके भी फ़ायदे हैं और नुकसान भी है। तो हम इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में इस वीडियो में जानने वाले। साथ में घर पे जब हम नर्सरी बनाने ही वाले, कुछ किसान फिर भी नहीं मानेंगे, तो हम घर पे जो नर्सरी बनाने वाले हैं तो उसे बनाते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ख्याल हमें अपनी नर्सरी में रखना है। और हम इस वीडियो में ये भी बताने वाले कि इन दोनों तरीक़ों से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। और इसके साथ आज के आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया खास बात होगी। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। तो मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्न निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि आप जो बाहर से नर्सरी के पौधे मंगवाते हो तो उसमें, और अपने खेत में जो पौधे तैयार करते हो तो उसमें, इन दोनों तरीक़ों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, ये जानने के लिए आपको दोनों तरीक़ों के फ़ायदे और नुकसान पहले जानने पड़ेंगे। तो अभी हम पहले इन दोनों के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो बाहर की नर्सरी से जो पौधे मंगवाते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है ये जानते। तो पहले बाहर की नर्सरी के फ़ायदे जान लो। तो पहला फ़ायदा होता है बाहर की नर्सरी से पौधे मंगवाने का, वो है समय की बचत। आपका समय बहुत बचता है। देखो, आप अगर घर पे नर्सरी बनाएंगे तो आपका 1-1.5 महीना उसी में चला जाता है। जुताई करना, सीड लाना, उसको सीड ट्रीटमेंट करना, उसको सोइंग करना, उसको पानी देना, ये इसमें बहुत वक्त जाता है। और आप नर्सरी में देखो, आज आपने डिसाइड किया कि मुझे टमाटर की या मिर्च की ये फसल लगानी है और उसकी ये वैरायटी लगानी है, तो आप तुरंत जाके दूसरे दिन ही जाके आप नर्सरी में वो बुक करके 2-5 दिन में उसकी डिलीवरी भी ले सकती हो। तो यहाँ पे समय की बचत बहुत होती है। ये रेशो है एक समय का और पैसे का। तो ये आप समझ जाओ, समय का और पैसे का कैसा रेशो है, ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। तो दूसरा फ़ायदा होता है पॉली हाउस के कारण जो हमारे पौधे नर्सरी में बनते हैं बाहर की नर्सरी में, वो रोग मुक्त होते हैं। क्योंकि पॉली हाउस में क्लाइमेट एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर होता है, मतलब उसमें वातावरण एक नियंत्रित होता है, जिससे हमारे पौधों पर कोई डिसीज़ नहीं आता है। जो प्लांट है वो हेल्दी रहते हैं, उसमें कोई कीटक भी आपको दिखाई नहीं देता, एक समान ग्रोथ दिखाई देती है। आप देखो, नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो एक समान हरे भरे और रोग मुक्त दिखाई देते हैं। तो ये उसका मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आपकी शुरुआती में ही कोई रोग नहीं होगा तो आपका एंड अच्छा हो सकता है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, ये जो कहता है वो झूठा नहीं है। अगर आपके नर्सरी में ही आपका डिसीज़ प्रेशर ज़्यादा है तो आप सोचो आगे क्या क्या होने वाला है आपके साथ। तो इससे बचाव होता है। तो और तीसरा फ़ायदा ये है कि नर्सरी से जो हम पौधे मंगवाते हैं तो उसका फ़ायदा है कि आपके फसल में, आपके जो वैरायटी आपने चुनी है उसके पौधों में रूट डिसीज़ नहीं होती। रूट डिसीज़ का मतलब क्या है? जो आपके मिट्टी में जो फंगल होते हैं रूट डिसीज़ के, तो वो फंगल कोकोपीट में नहीं होती। नर्सरी वाले क्या करते हैं, बाहर के कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। तो कोकोपीट में कोई फंगस ना होने से रूट डिसीज़ लगने की संभावना ही नहीं होती है। तो इससे भी रूट डिसीज़ जो डंपिंग हो गया, मर हो गया है, वो उससे आपकी एक प्रोटेक्शन हो जाता है। तो उसका भी आपको एक फ़ायदा मेरे तरीके से वो होता है। तो अब हम जानते हैं कि बाहर से जो हम पौधे मंगवाते हैं उसका
नुकसान क्या होता है। तो देखो भाई, जो आप बाहर से पौधे मंगवाते हैं तो उसका एक हार्डनिंग का भी प्रोसेस होता है। तो हार्डनिंग का प्रोसेस क्या होता है, जब हम पॉली हाउस में छाँव में पौधे तैयार करते हैं तो छाँव में पौधे तैयार करने के बाद हमें उसे कुछ 1-2 घंटे के लिए उसे तेज़ धूप में लाना पड़ता है जर्मिनेशन के बाद। तो उससे क्या होता है, उसे तेज़ धूप की आदत पड़ जाती है। और वही पौधे हम अगर खुले में ओपन फील्ड में अगर उसका प्लांटेशन करते तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन कुछ ख़राब नर्सरी या कोई किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया हार्डनिंग के ऊपर, अगर हार्डनिंग ध्यान से अच्छे से ठीक से नहीं हुई तो वो क्या होता है, वही पौधे आप अगर अपने खेत में लगाते हो तो वो मुरझा जाते हैं। तो ये मुरझाने का कारण आपने ख़राब नर्सरी से या ख़राब हार्डनिंग के कारण ये आपके खेत में ये मुरझाने का काम होता है। तो कभी भी पौधे लेते वक्त उसका हार्डनिंग अच्छे से हुआ है या नहीं, ये आप पहले नर्सरी वाले को पूछ लो। और अब दूसरा नुकसान क्या होता है, ये देखो कि नर्सरी आप जब बुकिंग करते हो आपके पौधों का, तो जो नर्सरी से आपके खेत में लाने में जो समय लगता है वो आप देखो टेम्परेचर में भी आप ट्रांसपोर्ट करते होंगे, या फिर कोई तेज़ हवा भी चलती होगी, गाड़ी फास्ट होने से हवा भी ज़्यादा तेज़ लगती, तो वहाँ पे कुछ डिस्टेंस कम हो, 3 से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप देखो कि यही अंतर अगर 25, 30, 50, 60, 100 किलोमीटर तक पौधे यहाँ से वहाँ जाते, तो देखो कितना मार झेलना पड़ता है उनको, तेज़ धूप का, टेम्परेचर का, और जो हमारी हवाएं होती है उसका। तो उससे भी थोड़ा पार नुकसान होता होगा। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि नर्सरी से खेत में लाते समय हमें वो समय कम से कम रखना है। क्लाइमेट जितना ज़्यादा ठंडा हो पौधे लाते वक्त तो उतना ही अच्छा रहता है। और तीसरा जो नुकसान है, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है। मैंने बताया था कि पैसा और समय का एक रेशो है नर्सरी से पौधे लाने का। तो वो क्या रेशो है, यही है भाई, पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखो आप अगर आपके घर पे ही कुछ जुगाड़ करके नर्सरी बनाते हो तो आपको पैसा बहुत बचता है। यानी कि जो नर्सरी वाले जो महंगे वाले आपको पौधे देते हैं उससे आपको बहुत कम खर्च में आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो आपका पैसा बच जाता है, लेकिन आपको समय ज़्यादा लगता है, जुताई करना, बीज लाना, उसका सोइंग करना, उसको पानी देना, उसको स्प्रेइंग करना, ये उसका सब देखभाल करने का आपको समय बहुत लगता है। तो आप देखो, आप समय की बचत करने जाओगे तो आपका पैसा ज़्यादा लगेगा, अगर आप पैसों की बचत करने जाओगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो ये आपका डिसीजन है, आपको क्या बचाना है, समय या पैसा। तो ये दोनों बातों आप सिचुएशन के आधार पर आप बचा सकते हो। अभी हम जानते हैं कि जो खेत में हम अपनी जुगाड़ से जो नर्सरी बनाते हैं उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो पहला फ़ायदा ये है कि जो हम खेत में, जो अभी बोला मैंने कि जो हम खेत में नर्सरी बनाते हैं उससे पैसों की बहुत बचत होती है। जो नर्सरी में महंगे पौधे लेने से अच्छा है कि हमारे घर पे ही पौधे बना के हम उसको सस्ते में बना लें। तो दूसरा फ़ायदा क्या है, जो हम खेत में नर्सरी बनाते हैं उसको हार्डनिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तेज़ धूप में ही ओपन फील्ड में ही हमारी नर्सरी बनाते हैं। तो उसका जर्मिनेशन के तुरंत बाद ही वो हार्डनिंग का प्रोसीजर चालू हो जाता है, तो उसको अलग से हार्डनिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि नर्सरी जो हमने बताया था कि ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है, हवा, धूप और टेम्परेचर का हमारे पौधों को अटैक होता है जब हम नर्सरी से अपने खेत पे पौधे लाते हैं। लेकिन खेत में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ से उठाया वहाँ पे प्लांटेशन कर दिया, मतलब कहीं आपको ट्रांसपोर्ट करना ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है अपने खेत पे नर्सरी बनाने का। तो ये आपको फ़ायदे आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अब हम जानते हैं कि खेत में नर्सरी बनाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो भाई पहला नुकसान ये है कि इसको समय बहुत लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें समय बहुत लगता है, बीज लाने का, उसको सोइंग करने का, वो जो बताया था वो सभी। तो इसमें समय बहुत लगता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये आपका टाइम मैनेजमेंट भी आपका बिगड़ देता है। तो आपको समय की कमी हो तो आप बाहर से मंगवा सकते हो, और आपके पास समय हो तो आप घर पे ही खुद से नर्सरी बना सकते हो। दूसरा नुकसान ये होता है कि रोग आने की संभावना घर की नर्सरी में ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा जो क्लाइमेट होता है वो कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अचानक से बारिश आ गई, आपका ओपन फील्ड में नर्सरी होने से उस पर डिसीज, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट आने की संभावना ज़्यादा होती है।
तो ये रोग आने की संभावना, ये बहुत बड़ा नुकसान है ओपन फील्ड में नर्सरी घर पे खुद से बनाने का। तो आपको रोग मुक्त पौधे बनाना है, ये पहला टारगेट है। तो उसका केयर पॉली हाउस से ज़्यादा लेना पड़ेगा। और तीसरा नुकसान है रूट डिसीज़ आती है। आप देखो, आप खेत पे ही अगर नर्सरी बनाओगे तो खेत में जो मिट्टी है, मिट्टी का ही इस्तेमाल आप करने वाले हो। और मिट्टी में जो फंगल डिसीज़ होते हैं, रूट डिसीज़ होते हैं, उनके फंगस, उनके बीजाणु वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। वो बीजाणु अवेलेबल होने से वो तुरंत अटैक हमारे पौधों पे ही कर देते हैं। अगर पौधों पे अटैक हो गया तो आगे जाके हमारा क्या हाल होने वाला है, आपसे कौन जान सकता है भाई। तो ये जो हुए बाहर के और घर के नर्सरी के फ़ायदे और नुकसान। अब हमें घर पे जो नर्सरी, ये सुन के भी आप जो लोग घर पे ही नर्सरी बनाने वाले हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ये हम आपको बताने वाले हैं। देखो भाई, आपके ज़मीन में फंगल डिसीज़ होने वाले हैं। तो अगर आप घर पे नर्सरी बनाने वाले हो तो आपको सबसे पहले जो आप सीड सोइंग करने वाले हो, उसको मिट्टी में डालने वाले हो, तब आपको उससे पहले सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक फंजीसाइड लेना चाहिए और एक इंसेक्टिसाइड लेना चाहिए सीड ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर इंसेक्टिसाइड नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन आपको फंजीसाइड, कोई ट्राइकोडर्मा जैसे, बाविस्टीन जैसे आपको कोई सीड ट्रीटमेंट अच्छे से करना चाहिए, जिससे आपको जो रूट डिसीज़ है उसका अटैक अपने पौधे पर ना हो। इसलिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए अगर आप घर पे ही नर्सरी बना रहे हो तो। 2 नंबर में आपको ह्यूमिक एसिड का आपके जो नर्सरी बना रहे हो उसमें आपको डलवाना चाहिए, जिससे आपके रूट्स की डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाए। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो नर्सरी बनाई है घर पे, उसमें रोग और कीटों का नियंत्रण अच्छे से हो। मतलब उसके लिए आपको प्रिवेंटिव अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा। चौथा आपको ध्यान ये रखना है कि छाँव में नर्सरी नहीं बनानी है। अगर आपने किसी बड़े पेड़ के नीचे छाँव में नर्सरी बनाए तो उसका इंटरनोड का डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। उसकी पत्तियाँ बड़ी होती है लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होती है, क्योंकि उसमें सनलाइट कम पड़ता है। तो आप ये भी ख्याल रखें कि पेड़ के नीचे छाँव वाली जगह पे हमें नर्सरी नहीं बनानी है। एक और फैक्टर ये है कि आप जहाँ पे हमारे जो बकरियाँ, गाय, भैंस जो होती है, वहाँ पे जो मलमूत्र पड़ता है इन जानवरों का, तो इन जानवरों का जो मलमूत्र पड़ता है, ऐसी जगह हमें नर्सरी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उनका जो मलमूत्र पड़ने से वहाँ का नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे हमारे पौधे ख़राब होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और अंतिम पॉइंट ये है कि आपका जो ज़मीन है, जो चुनाव है आपके नर्सरी का, तो वो ज़मीन कैसी होनी चाहिए, उसमें ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। जो लीचिंग फैक्टर है उसमें अच्छा से होना चाहिए। मतलब वहाँ पे पानी दिया तो एक ही दिन में वो सूखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज पानी दिया और गर्मी के दिनों में भी वो 2-2, 3-3 दिनों तक वो एक गीला गीला ही दिखाई दे, ऐसा नहीं है। थोड़ा पानी भी, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी थोड़ा मीडियम होना चाहिए। मतलब ज़्यादा पानी भी धर के ना रखे और छोड़ भी ना दे, ऐसा कुछ मीडियम लेवल का ड्रेनेज होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रख के आप आपके घर पे खुद से अच्छी से नर्सरी बना सकते हो। तो अगला पॉइंट ये है कि इन दोनों में से कौन सी नर्सरी अच्छी है, मतलब बाहर वाली अच्छी है या घर वाली अच्छी है। तो बाहर वाली नर्सरी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि समय की बचत होती है। रोग मुक्त, जो रोग और कीटक होते हैं तो इनसे हमें छुटकारा मिल जाता है हमारे पौधों पे ही। तो मेरे हिसाब से जो हमारा पहले महीने का जो अंतराल है वो अच्छा जाता है। अगर शुरुआत ही अच्छी होगी तो एंड भी अच्छा होता है। अगर शुरुआत में ही कोई डिसीज़ और इंसेक्ट अटैक कर दे तो ये आगे तक हमें बहुत दिक्कत लाता है। तो मेरे हिसाब से नर्सरी वाली बेस्ट है। और एक कारण है कि नर्सरी में कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे रूट डिसीज़ भी नहीं आती, वो एक अच्छी बात है। सिर्फ हमें नर्सरी से पौधे लाते वक्त हमें वो ख्याल रखना है कि भाई ट्रांसपोर्ट करते समय हमें वो जब कम से कम समय लगे और छाँव में लाए तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जो हम नर्सरी से पौधे मंगवाते हैं तो उनसे वो हार्डनिंग की प्रोसीजर अच्छे से हुई है या नहीं, वो भी एक पूछने में क्या हर्ज है भाई। तो मेरे हिसाब से तो आपको बता दिया कि आपको कौन सा बेस्ट है और किस कारण से बेस्ट है, ये भी आपको मैंने अच्छे से बता दिया है। तो अब हम जानते हैं खास बात। तो खास बात से पहले आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को पहले लाइक कर दो और हमारे चैनल पे जो नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर दो। और हाँ,
हमारे चैनल पे फेसबुक पे आके शेयर करना ना भूलना। तो हमारे अन्न निर्माता चैनल की फेसबुक लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हो। तो आज की खास बात में एरिया और मौसम के अनुसार वैरायटी का चयन कैसे करना चाहिए ये हमको आपको बताने वाले हैं। अब एरिया और मौसम ये दोनों फैक्टर हमारे वैरायटी का चयन करने के लिए क्यों ज़रूरी है ये आप सुन लो। एरिया का क्या मैटर होता है, हमारे एरिया का क्लाइमेट कुछ कम ज़्यादा होता है, यानी कि देखो एरिया की सॉइल और क्लाइमेट अलग अलग होता है। हमारे यहाँ ठंडा थोड़ा सा मीडियम लेवल का टेम्परेचर रहता है, कहीं पे राजस्थान की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, कुछ शिमला मनाली की तरफ जाओ तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ऐसे कुछ टेम्परेचर वेरिएशन आते हैं। तो हमारे टेम्परेचर के अनुसार हमारे ज़मीन में, हमारे एरिया में, हमारे ज़मीन में जो वैरायटी बहुत अच्छे से सूट होती है उसी वैरायटी का हमें चुनाव करना चाहिए। इसलिए मैं वैरायटी के ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, लेकिन एक मेरे एरिया के हिसाब से मैं वीडियो डालने वाला हूँ, तो वो वीडियो आपको आगे मिलने ही वाले। तो अगला पॉइंट बताया था कि मौसम के अनुसार आपको वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दो प्रकार की वैरायटी होती है, हर एक फसल में दो प्रकार की वैरायटी होती है। एक पहली प्रकार की वैरायटी होती है जिसको पानी ज़्यादा लगता है, और दूसरे प्रकार की वैरायटी जो होती है उसको पानी कम लगता है, उसमें डिसेज प्रेशर कम रहता है। लेकिन वो जिसको पानी कम लगता है, जिस वैरायटी को, उसकी उपज भी कम होती है। जिसको पानी ज़्यादा लगता है उसकी उपज ज़्यादा होती है, उसमें डिसेज प्रेशर भी ज़्यादा होता है। अगर आपके पास कोई क्लाइमेट का अंदाज़ हो, आपके यहाँ पे बारिश लेट होने वाली हो या आपके वहाँ पे बारिश कम होती हो, तो आप कम पानी वाली वैरायटी का चुनाव कर सकते हो। अगर आपके पास पानी की कोई किल्लत नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी पड़ा है, कितना भी सूखा पड़ जाए बाहर की तरफ, लेकिन आपके पास बहुत पानी, तो आप बेझिझक जो पानी ज़्यादा लगने वाली वैरायटी का भी चुनाव आपके टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, शिमला मिर्च हो गया, करेला हो गया, लौकी हो गया, किसी भी फसल में आप पानी वाली फसलों की वैरायटी का चुनाव आप कर सकते हैं। तो और एक बात आपको बतानी है कि रह गई कि आपको बेसल डोज और मल्चिंग पेपर कैसे डलवाना है आपके इस प्लांटेशन के लिए, तो उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आप कैसे मल्चिंग पेपर डालें और कैसे आपको बेसल डोज आपके ज़मीन के अनुसार आपको देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।